सुहृन्मित्राजुदासीन मध्यस्थ दस्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। ओम सुहृत् मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य ओ बंधुगणଙ୍କ ठारे धर्मात्मा ମାନଙ୍କ ठारे ओ पापी ମାନଙ୍କ ठारे ମଧ୍ୟ समान भाव रखिथिबा पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ अतंती। सुहृद ओ मित्र मध्यरे पार्थक्य कौन? संबंध ओ उपकार आदिर अपेक्षा न करी बिना कारण रे ही स्वभावतः प्रेम ओ हित करुथिबा लोकंक सुहृद कहंती एवं परस्पर प्रेम ओ हित करुथिबा लोकंकु मित्र कहा जाए। औरी वैरी ओ द्वेषर पात्र मध्यरे प्रभेद कौन? कौन से कारण क्षति करिवार इच्छा बा चेष्टा करुथिबा लोकंकु वैरी कहा जाए। ओ स्वभावत ही प्रतिकूल आचरण करुथिबारु जे द्वेषर पात्र हुए ताकू द्वेष्य कहा जाए। मध्यस्थ और उदासीन मध्य पार्थक्य कौन? परस्पर झगड़ा करुथिबा लोकमानंकु मिलाइबा पाई चेष्टा करुथिबा लोकंकु पक्षपात छाड़ी सेमानंकर हित पाई न्याय देउथिबा लोकंकु मध्यस्थ कहंती एवं दुई पक्ष सहित कौनसी प्रकार संबंध न रखिथिबा लोकंकु उदासीन कहंती। एठारे अपीर अभिप्राय कौन? सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ और साधु सदाचारी पुरुष मानक प्रति एवं निज कुटुंबर लोक मानक प्रति प्रेम हेबा स्वाभाविक। सेहीपरि वैरी द्वेष्य ओ पापी मानक प्रति द्वेष ओ घृणा हेबा स्वाभाविक। विवेकशील पुरुष मानक मध्य भी यही लोक मानक प्रति स्वाभाविक राग द्वेष परि भाव देखा जाए। यही परि परस्पर अत्यंत विरुद्ध स्वभाव मनुष्य मानक प्रति राग द्वेष ओ भेद बुद्धि न हेबा बड़ कठिन। किंतु सेमानक प्रति भी जहांकर समभाव रहे तांकर जे अत्यंत अन्यत्र समभाव रहे सेतिरे कहिबार कौन अछि? यही भाव देखाइबा पाई अपि प्रयोग करा जाइछि। समबुद्धिर अभिप्राय कौन? ना सर्वत्र परमात्मा बुद्धि होई जिबारु जहांको ऊपर उपरोक्त अत्यंत विलक्षण स्वभाव युक्त मित्र वैरी साधु और पापी आदि आचरण स्वभाव ओ व्यवहारगत प्रभेद अच्छी भी प्रभाव पड़े नाही। जहांकर बुद्धि रे कौनसी समय रे कौनसी भी परिस्थिति रे एवं कौनसी कारणरु भेदाभाव आसे नाही ताहांकु समबुद्धि बोली बुझिबा उचित। षष्ठ श्लोक रे कहा जाइछि जे शरीर इंद्रिय ओ मन रूपी आत्मा को जय करी नैछंती से निजे निजर मित्र। पुणी समस्त श्लोक रे सही जितात्मा पुरुष परमात्मा को प्राप्त होंती बोली कही तथा अष्टम नवम श्लोक रे परमात्मा प्राप्त पुरुषंक लक्षण कही तांको प्रशंसा करा जाइछि। यहाँ पर प्रश्न उठे परमात्मा प्राप्ति पाई जितात्मा पुरुषंकु कौन करिबा उचित? से केउ साधना द्वारा परमात्मा को शीघ्र पाई पारिबे ताहा कहिबा को भगवान ध्यान योग प्रकरण आरंभ करुचंती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। ओम जोगी जुंचितः सततमात्मनं रहसि स्थितः एकाकी जतचितात्मा
निराशीर परिग्रह मन ओ इंद्रिय मानक सहित शरीर को वश करी रखुथिबा आशा रहित ओ संग्रह रहित जोगी एकाकी ही एकांत स्थान अवस्थित होई आत्मा को निरंतर परमात्मा रे लगाइबा उचित। निराशी भाव कौन? यह लोक ओ परलोक रे भोग्य वस्तु को पाइबा निमंते जे कौनसी अवस्था रे कौनसी प्रकार रे मध्य किंचित मात्र भी इच्छा बा आशा करी नाही से निराशी। अपरिग्रहर अभिप्राय कौन? ना भोग सामग्री संग्रहर नाम परिग्रह जे सेतिरी निवृत्त ताहाको अपरिग्रह कहंती। से जदि गृहस्थ होई थांती तेबे कौनसी वस्तु समत्व पूर्वक संग्रह करती नाही ओ जदि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ बा सन्यासी होई थांती तेबे स्वरूपतः कौनसी प्रकार शास्त्र प्रतिकूल संग्रह करती नाही। एपरी मनुष्य जे कौनसी आश्रमर होइतिले मध्य अपरिग्रह ही अटंती। एठारे जोगी पद कहार वाचक? एठारे भगवान ध्यान जोगरे रत हेवा को कहउछन। एणु जोगी ध्यान जोगर अधिकारी वाचक, सिद्ध जोगी वाचक नुहे। एठारे एकाकी विशेषण कहीं दिया जाइछि? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहु लोकंक मध्यरे ये रही मध्य ध्यान अभ्यास करिवा अत्यंत कठिन। अन्य जने केही साथी रे रहिले कथावार्ता करती तेणु ध्यान रे विघ्न आसे। अतएव एकाकी रही ध्यान अभ्यास करिवा उचित। एथिपाई एकाकी विशेषण दिया जाइछि। एकांत स्थान रे रहिवा को कहिवार अभिप्राय कौन? ना वन पर्वत गुंफा आदि एकांत स्थान ही ध्यान पाई उपयुक्त। जेउटी बहु लोकंकर गमनागमन हुए सेठारे ध्यान जोग साधना होई पारे नाही। तेणु एपरी कुहा जाइछि। एठारे आत्मा शब्द कहार वाचक नाही? कहार वाचक? ओ ताहाकु परमात्मा ठारे लगाइबा कहिले कौन बुझा जाए? एठारे आत्मा शब्द मन बुद्धि रूपी अंतकरण वाचक ओ मन बुद्धि को परमात्मा रे तन्मय करी देवा ही आत्मा को परमात्मा रे लगाइबा। सततम अभिप्राय कौन? ना सततम ओ जुंजित क्रियार विशेषण ओ निरंतर तार वाचक। अभिप्राय यही कि जे ध्यान करिवा समय रे कौनसी भी अंतराय आसीबा उचित नुहे। निरंतर परमात्मा ध्यान रे एपरि रत हेबा उचित जेपरि कि ध्यान भांगिबो नाही। जितात्मा पुरुषों को ध्यान जोग साधना करिवा को कुहा गला। वर्तमान सेई ध्यान जोगर विस्तृत वर्णना करिवा को जाई भगवान प्रथमे ध्यान पाई स्थान ओ आसन वर्णना करुचंती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।